श्री कृष्ण, मैंने अष्टप्रहार तक का समय दिया था और आपने देवताओं का आह्वान करते करते 7 प्रहार व्यर्थ कर दिए हैं। अब आपके पास केवल 1 प्रहार शेष है और इतने समय में तो आप मेरे वृंदावन आने की ही तैयारी कर सकते हो। क्या कहते हो, मैं आ जाऊं वृंदावन? चिंता मत कीजिए गणेश, मैं अवश्य ही कुछ ना कुछ करूंगा। आज्ञा दीजिए आराध्य। अग्निदेव, प्रकट हो जाइए। महादेव, दर्शन दीजिए। ए नारायण, दर्शन दीजिए। कोई तो प्रकट हो जाइए। मुखिया जी का अभिनय देखकर तो बहुत आनंद आ गया। हाँ, भगवान का अस्तित्व सिद्ध करते करते स्वयं को मूर्ख सिद्ध कर दिया। कभी कभी तो बड़ी समझदारी वाली बातें करते हैं और कभी कभी पता नहीं उन्हें क्या हो जाता है। उन्हें अभी तक ये समझ में नहीं आया कि जैसे भूत नहीं होते वैसे भगवान भी नहीं होते। कोई बात नहीं, शीघ्र ही उन्हें पता चल जाएगा। हाँ वृंदा, तब तक उन्हें भगवान का अस्तित्व सिद्ध करने का प्रयास करने देते हैं। हाँ, अब हम जब भी दाऊ को बुलाने जाएंगे तो हम ऐसे बुलाएंगे, बलराम दाऊ प्रकट हो जाइए, बलराम दाऊ प्रकट हो जाइए। दाऊ चिंता मत कीजिए, टोली को देवताओं पर विश्वास नहीं है ना, तो इन्हें विश्वास दिलाने का मेरे पास दूसरा उपाय है। भला ये कैसे करोगे? अब तक हम भगवान का आवाहन कर रहे थे ना, अब ये स्वयं ही उनका आवाहन करेंगे। हमारे पास केवल 2 पहर का समय है, ज्ञात है ना कान्हा? पता है दाऊ। तो इतने कम समय में भला ये कैसे कर पाओगे? दाऊ आप बताइए, हमें भगवान का स्मरण कब होता है? जब हम किसी संकट में होते हैं तभी। ठीक कहा, केवल ये एक ही ऐसा क्षण होता है जब हमारे मुख से भगवान का नाम निकलता है, और इन टोली के जीवन में वो क्षण हम लाएंगे दाऊ, देखते जाइए। भगवान बचाइए, भूत भूत, भगवान बचाइए, भूत भूत, भगवान मुझे बचाइए, भूत भूत, भगवान मुझे बचाइए। दाऊ बचा लीजिए, दाऊ बचा लीजिए, बचा लीजिए, दाऊ बचा लीजिए या भगवान बचा लीजिए। मैंने स्वयं सुना तुम लोगों को भगवान बचाइए पुकारते हुए। अब क्या हुआ? अब अचानक से भगवान का स्मरण कैसे हुआ? देखा, मनुष्य को जब भी भय लगता है, किसी संकट में पड़ता है,
तो सर्वप्रथम वो भगवान का ही स्मरण करता है। भले ही वो भगवान साक्षात प्रकट नहीं होते, परंतु किसी न किसी रूप में वो हमारी सहायता अवश्य करते हैं। यही बात मैं तुम सबको समझाना चाहता था। हमारा कार्य यही समाप्त हुआ। अंततः हम विजयी हुए दाऊ। इस बार तो आप बच गए नारायण, परंतु आगे से संभाल के अपनी लीला कीजिएगा। मुझे तो बड़ी नींद आ रही है, मैं चलता हूँ। वैसे भी वृंदावन में कोई भी कार्य शेष नहीं है मेरे लिए। देखा महादेव, भ्राता कृष्ण ने सिद्ध कर ही दिया। आपने भले ही देवताओं को नहीं जाने दिया, किंतु भ्राता ने टोली का भगवान पर विश्वास पुनर्जीवित कर दिया। भ्राता ने ये विश्वास दिला दिया है कि भगवान का अस्तित्व हर जगह होता है। मैंने कहा था ना आपसे कि कृष्ण के लिए हर संकट से निकलना अत्यंत सरल है। तुमने सर्वथा उचित कहा था गौरी। आराध्य ने इस समस्या का समाधान भी अत्यंत सरलता से ही निकाल दिया। धन्य है आराध्य। इतना प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं है मुखिया जी। हम डर के कारण भगवान का नाम स्मरण करने के लिए विवश हो गए थे। हमें बचपन से ही हमारे मैया बाबा ने हमें सिखाया कि जब भी डर लगे तो भगवान का नाम स्मरण कर लो। बस केवल यही कारण है। हम भगवान का नाम स्मरण कर रहे थे, किंतु इसका अर्थ ये नहीं कि भगवान होते हैं। वृंदा ठीक कह रही है। हाँ, क्योंकि ये नहीं बताया कि यदि भगवान का नाम स्मरण करोगे तो वो हमें संकट से बचा लेंगे, हमें दर्शन देंगे। क्या कभी किसी ने देखा है या सुना है कि जो संकट में फंसता है उसे भगवान दिखते हैं? नहीं ना। ठीक कहा, भगवान तो केवल सकारात्मक रहने का एक मार्ग है। मित्रों, अब शीघ्र घर चलो, क्योंकि भगवान के अस्तित्व का पता नहीं, परंतु मैया का क्रोध तो वास्तविक है। हाँ हाँ, उनकी डांट और मार का वास्तविक भी है। आपको दिए हुए प्रहार पूर्ण हो चुके हैं नारायण। बहुत देख लिया आपकी लीला, अब आप मेरी लीला देखिएगा। कान्हा, अब गणेश जी द्वारा दिए गए पहर की समाप्ति तो हो गई। कुछ क्षण पहले तो लग रहा था कि टोली ने विश्वास कर लिया है, किंतु टोली तो अभी भी, अर्थात उनके क्रोध, उनके आवेश में हम सभी भागी बनेंगे। परंतु कान्हा, अब गणेश जी कब, कैसे, कहाँ प्रकट होंगे? ये सब तो मुझे भी नहीं पता दाऊ। बस इतना जानता हूँ, गणेश जी अवश्य आएंगे। वो अपने बालक रूप में आएंगे और टोली के जीवन में विघ्न लाएंगे। ऐसा विघ्न लाएंगे जो आज तक कभी देखा नहीं गया। या तो गणेश हमारे साथी बनेंगे या हमारे विद्रोही। अरे नहीं नहीं कान्हा, ऐसा मत बोलो। दाऊ, अब ये लीला तो मुझे भी देखनी है, क्योंकि अब आगे क्या होगा ये केवल एक ही व्यक्ति जानते हैं, और वो है गणेश। महादेव, कोई तो मार्ग होगा ना, किसी एक जन को तो समझना पड़ेगा ना। अब क्या कहूँ गौरी, मैं तो स्वयं संभ्रामित हूँ स्थिति में, क्योंकि एक ओर हमारा पुत्र गणेश है तो दूसरी ओर मेरे आराध्य। इसलिए तो परिस्थिति और विकट हो गई है। मैं स्वयं नहीं चाहती कि मैं अपने पुत्र और भ्राता की लीला में फंस जाऊं। कदाचित गणेश क्रोधित होकर वृंदावन में उत्पात न मचा दे, और मैं नहीं चाहती। इसी कारण नारायण गणेश से रुष्ट। शांत हो जाओ गौरी, ऐसा कुछ नहीं होगा। हमारा पुत्र गणेश अत्यंत समझदार है, बुद्धिमान है, और मेरे आराध्य
तुम तो जानती हो, वो सदा ही अपनी लीलाएं अत्यंत चतुराई से रचते आए। किंतु महादेव, गणेश अभी भी बालक है। कदाचित वो कृष्ण की लीला समझ ना पाए तो? ऐसा कुछ नहीं होगा। यदि गणेश वृंदावन चला भी गया तो भी कोई गड़बड़ नहीं होगी। मेरे आराध्य है ना, सब संभाल लेंगे। अब इन्हें कैसे समझाऊं? ये एक माँ की वृत्ति होती है जो कभी छूटी नहीं होती। नारायण, आशा करती हूँ कि आप मेरे पुत्र गणेश को समझेंगे। दाऊ, विश्राम छोड़िए, खड़े हो जाइए शीघ्र। क्या कर रहे हो कान्हा? मुझे तंग मत करो ना। दाऊ, हमें कुछ सोचना पड़ेगा, वरना वो यहाँ आकर हम सबको तंग करने वाले हैं। कौन तंग करने वाला है? श्री गणेश। तो हमें क्या करना है? तैयारी दाऊ। कैसी तैयारी और क्यों करनी है? क्योंकि वो कुछ भयंकर करने वाले हैं। क्या भयंकर करने वाले हैं? वो तो नहीं पता। कान्हा, मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? अरे आप फिर विश्राम करने लेट गए। विश्राम नहीं करूं तो और क्या करूं? गणेश जी क्या करने वाले हैं ये तुम जानते हो? नहीं। जब तुम जानते ही नहीं तो मैं खड़ा होकर क्या करूंगा? और वैसे भी गणेश जी भी हमारे ही तरह बालक रूप में तो है, तुम संभाल ही लोगे। किंतु हमें गणेश के क्रोध से बचने की तैयारी करनी होगी। हमें किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए सच्चा रहना होगा दाऊ।